जो हमारा सेशन होने वाला है सर्टिफाइड एथिकल हैकर पे होने यानी CEH पे होने, कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसका सिलेबस क्या होता है, आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। इसकी फी क्या होती है, इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, पासिंग स्कोर कितना होता है, हम आज इसके बारे में पूरे टॉपिक क्लियर करेंगे। जैसा कि ये जो सर्टिफाइड एथिकल हैकर की जो मार्कशीट होती है या डिग्री होता है, अगर हम ये जॉब हंटिंग में काफ़ी सारी उपयोग होती है। अगर हम जॉब करना चाहते हैं तो लेकिन हमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए, तो ये मार्कशीट हम इसको क्लियर करने के लिए आपको कंप्यूटर या हैकिंग की बेसिक नॉलेज भी आती है तो भी आप इसे क्लियर कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप इसे क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि ये जितना इजी लगता है उतना इजी होता भी नहीं है। इसमें बात करते हैं इसका जो एग्जाम होता है, इसका 2 फेज में एग्जाम होता है, एक प्रैक्टिकल होता है, एक थ्योरी होता है। थ्योरी में जो क्वेश्चन आते हैं वो 125 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 2 घंटे दिए जाते हैं। जो इजी क्वेश्चन उसमें होते हैं, जिसमें कि आप MCQ क्वेश्चन होते हैं, जिसमें कि आपको 70% लाना होता है। अगर आप उसमें 70% लाते हैं तो आपको पासिंग मार्क मिल जाते हैं। जैसे आप एग्जाम देते रहेंगे, एग्जाम को जैसे आपको खत्म हो जाएगा तुरंत ही आपको मार्कशीट प्रोवाइड कर दी जाती है कि आपका इतना रैंक बना हुआ है, आप पास हुए या फेल हुए आपको मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि वो थ्योरी में, तो हमारे कंप्लीट प्रैक्टिकल में क्या होता है। प्रैक्टिकल में जो आता है ये हमारा जो होता है ये इसमें 20 क्वेश्चन होते हैं, इसमें 20 क्वेश्चन होते हैं और इसमें जो होता है टाइम जो मैनेजमेंट होता है 6 घंटे मिलता है। 6 घंटे हमें 20 क्वेश्चन लग रहा है, क्वेश्चन कम है, लेकिन क्वेश्चन जो 20 आता है ये प्रैक्टिकल होते हैं, तो एक क्वेश्चन में काफी टाइम भी लग सकता है। इसमें अलग अलग नेटवर्क दिया जाता है, उसका IP एड्रेस हो गया, काफी सारी चीजें में वल्नरेबिलिटी होती है, इतनी सारी कमियां होती है। तो इन्हें क्वेश्चन प्रैक्टिकल होता है तो इसे ज्यादा ढूंढने में यानी काफी इसे हल करने में एग्जाम करने में, लेकिन जो सारे एक्सपीरियंस अगर आप अच्छे से ट्रेनिंग किए हो यानी अगर अच्छे से सारी चीजें पढ़े हो तो 6 घंटे के अंदर आप, बल्कि आपका एग्जाम 3 से 3.5 घंटे में आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं जैसा कि एग्जाम ये कहाँ से कैसे लें। अगर हम एग्जाम की बात करते हैं तो ये जो एग्जाम कराता है इसी काउंसिल कराता है। इसी साइट पे जाते हैं तो ये क्या करते हैं, हैकिंग से रिलेटेड बहुत सारी डिग्रियां, बहुत सारी कोर्स लॉन्च करते हैं। अगर आप उसे भी करना चाहते हैं तो आप उसे आसानी से कर सकते हैं। बहुत सारी CEH के तरीके से बहुत सारी कोर्स हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन जॉब हंटिंग में अगर आपको काम करना है तो CEH एक बेसिक डिग्री, अगर आपको लगता है कि हमारे पास, इसकी प्राइस की बात कर लें तो लगभग ये 40-50,000 में आ जाती है। उतनी ज़्यादा महंगी भी नहीं है ना उतनी ज़्यादा सस्ती है। अगर आपको लेना हो तो आप ले भी सकते हैं। इसकी तैयारी जो कराते हैं इसी काउंसिल कराते हैं, आपको ट्रेनिंग अलग जगह से मिलेगी। अब आपको अगर आप ट्रेनिंग के लेते हैं दोनों चीज़ों को आपको 40-50,000 पड़ जाएगा। लेकिन अगर आप कहते हैं हम केवल प्रैक्टिकल लेंगे, केवल वॉशर लेते हैं, प्रैक्टिकल मतलब कि हम अपनी खुद से प्रिपरेशन कर लेंगे या कहीं पे और अलग कोर्स कर लेते हैं, वहाँ से हम करने के बाद हम केवल एग्जाम दे देते हैं, तो वहाँ से आपकी 30,000 तक आपकी फी लग सकती है। उसमें क्या होता है, आपकी डिग्रियाँ देता है, सारी चीज़ें देता है, तो आप 30,000 वो लेता है। इसी तरीके से अगर हम अगले, इसकी वर्जन जो है इतने समय चल रहा है 12 चल रहा है इतने समय, अगर आने वाले टाइम में वो 1 से 2 साल में इसका 30 वर्जन भी चल जाएगा, 13 वर्जन भी वो उसके लिए। इसमें क्या होता है, हर टाइम यानी जितने वॉल्यूम या वर्जन आगे चलते रहते हैं, कभी 10 था, कभी 11 था, कभी 12 था, इतने समय 12 चल रहा है। तो जैसे ये क्या करता है, नई नई चीज़ों को ऐड करते रहता है, क्योंकि जनरेशन के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ रही है, तो उसके साथ साथ हमारे नेटवर्क में जोड़ता भी रहता है, सारी चीज़ें नई नई जोड़ता रहता है ताकि प्रॉब्लम ना हो सारी चीज़ों में। अगर आप चाहते हैं इसे करना तो आप इसे आसानी से भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इसे कर लेते हैं तो आपके रिज्यूमे में आप कोई भी BTech करें या BCA करें, आपको कोई भी हैकिंग से रिलेटेड अगर आपको मार्कशीट चाहिए या डिग्री चाहिए, मतलब आपको कोर्स चाहिए, तो आप ये लग सकते हैं, जिससे आपका रिज्यूम अच्छा हो जाएगा। तो आपको जॉब हंटिंग में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। और अदर सारी वीडियो हैं, अदर सारी डिग्रियाँ हैं, अगर आपको कोर्सेस होते हैं उनके भी आपको लेना हो तो ले सकते हैं। लेकिन अब उसकी वीडियो हम अलग से बना देंगे। EasyPT हो गया, SAP हो गया, HW हो गया, मतलब इन सारी को अलग से बना देंगे। CCNA हो गया, इन सारी चीज़ को अलग से बना देंगे। कॉम्पिटिया हो गया, इन सारी चीज़ों वीडियो जितना कोर्स है इन सब का हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। केवल ये हमारा CH का प्रोफेशनली वीडियो है। अब बात जैसे कर लेते हैं कि इसमें पढ़ाते क्या है। क्वेश्चन बहुत सारे लोग 20 में 20 पूरा कर देते हैं, क्योंकि ये उतना ईजी भी नहीं होता है ना उतना कठिन है। इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग आता है, फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉग्नाइजेशन आता है, स्कैनिंग नेटवर्किंग आता है, नेटवर्क को स्कैन करता है, इनुमरेशन आता है, वल्नरेबिलिटीज आती है, सिस्टम हैकिंग आती है, 7वां मालवेयर आता है, 8वां स्नाइपिंग आती है, 9वां सोशल इंजीनियरिंग आती है। 10वीं बात करें तो डेनियल ऑफ सर्विस आती है, 11वां सेशन हिजैकिंग आता है, राइटिंग आइडियाज होता है, फायरवॉल होता है, होमेपॉट होता है, हैकिंग वेब सर्वर होता है, हैकिंग वेब एप्लीकेशन होता है, SQL इंजेक्शन होता है, हैकिंग वायरलेस नेटवर्क होता है, हैकिंग मोबाइल प्लेटफॉर्म होता है, IoT के भी बारे में आप इसी में पढ़ेंगे, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, क्रिप्टोग्राफी हो गया। इतने जो सारे 20 मॉड्यूल हैं, इन सारों को जो हमारा एग्जाम होता है इन सारों को बेस्ड होता है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपके फ्रेंड को भी इसकी सहायता मिल सके। आपको कैसे करना है, क्योंकि हैकिंग में जॉब हंटिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, तो आप इस सारे कोर्स को ले सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।